घर वाले ने बोला महाराज जी आप यहीं, तो उनने महाराज जी कैसे समझा कि उसकी कोई तबीयत खराब है। तो मैंने उसको परमात्मा का नाम लेके मैंने मिट्टी उठा के फेंक दिया बजरंग बली का नाम, तो वो बंदा वो ठीक हो गया। ठीक हो गया तो उनको विश्वास जीता, विश्वास जीतते मैं 2-4 दिन उसके घर पर बगल में रहा एक कुटिया में। तो वहाँ से मैंने कहा यार यहाँ नहीं बनेगी, यहाँ इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि ये घर है, घर में कोई किसी को दोष लगा दी तो वो अच्छी बात नहीं है। अपन तो सत्य है, मतलब अगले आदमी का कोई पता नहीं है ये कब क्या करेगा। तो मैंने उठा के, मेरे को याद आया, मैंने उनने बोला ओए ओए, बोले उधर चल। हमने कि कहाँ चले? बोले काली माँ का मंदिर है वहां पर दरबार लगाएंगे। तो मैं वहां पर पहुंचा। 15 दिन हुए तो 15 दिन में मेरे पास भीड़ का अटूट भीड़ होने लग गई। मेरे पास देखा तो 100-200 की भीड़ हुई 10 दिन में। तो मैंने कहा हे प्रभु ये तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा चलने दे दरबार। तो हमने अपने घर वालों को कोई सूचित नहीं किया कि मैं कहाँ पर हूँ कहाँ नहीं हूँ, मैं भक्ति में जुड़ा रहा। आप सीआरपीएफ के वहां से निकल आए? निकल आए, मैंने किसी को नहीं बताया मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों मेरा माइंड काम नहीं कर रहा था ना। माइंड काम करता तो शक्ति को अपार था, तो मैं कुछ नहीं समझता था। मैं अपने घर वालों को नहीं जानता था, मैं आप लोगों को भी नहीं जानता था। वो क्या है, मेरे को एक तस्वीर दिखाई देती थी 3 चीजों की, सिद्ध की, बजरंग की और परीत की। ये हमारे घर के कुल देव थे। बजरंग का ये हमारे पास में 8 साल का था जब से मेरे पास ये सिद्धि थी। अब इसने जो हमारे घरेलू समस्या बची सिद्ध की और हमारे परीत की और जो हमारे मेवाती बाबा जी हैं, तो ये हमको साक्षात रूप से हमारे ऊपर सेवा साक्षात फोटो देने लग गई। तो उनकी कला से मैंने वहाँ दरबार चलाया। तो 10 दिन चलाया तो मेरे पास 200 की भीड़ हुई। मैंने 20 दिन चलाया तो जाके भीड़ हजारों की होने लग गई। भूत भी आने लग गए, भूत भी खेलने लग गए, अपने आप वहाँ खेलते थे। मैं कुछ नहीं बोलता था, मैं सिर्फ एक परमात्मा से डोर लगाता था कि ये बेचारे परेशान है तो इनका कैसे उद्धार होगा। अपने आप उनका उद्धार होके जाता था, अपने आप उनका उद्धार होके जाता था। तो वो लोग हमसे बोलते थे महाराज जी मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तो मैं उनसे बोलता था आप ठीक हो तो कोई बात नहीं है। तो काली माँ के मंदिर पर पहुंचा। उसके 15 दिन के बाद एक महिला आई थी यूपी वो से, क्या नाम है, कानपुर से। उसको कैंसर थी। कैंसर कहाँ थी? उसकी कैंसर यहाँ पर थी, फूट चुकी थी, मवाद आता था कि पेट में कैंसर और यहाँ भी कैंसर, दोनों ब्लैकिंग थी। तो वो आया, जाने किसी ने फोन कर दिया होगा कि हमारे यहाँ महाराज जी आ गए हैं, वो गठाने वगैरह कैंसर वगैरह तुरंत करते हैं। तो उन्होंने मेरे को पूछा महाराज जी कैंसर आपके यहाँ पे इंस्टेंटली मतलब फर्क पड़ता है? यानी आए हाँ जी, और तुरंत स्पॉट पे देख सकते हैं कि स्पॉट पे ही, जैसे आप अगर जैसे तुम्हारा दर्द है कभी का है, कितना पुराना है, वो तुरंत स्पॉट पे ले जाता हूँ। आप लोग देख सकते हैं, महाराज जी खुद बता रहे हैं कि कोई भी दर्द हो, किसी का भी दर्द हो और कैसी भी कैंसर हो, लंगड़ा कैसा भी हो, लूला कैसा भी हो, अंधा, बच्चे नहीं होते हो, बच्चों को मेरे पास प्रैक्टिकल है। मोबाइल नहीं मेरा भी चार्ज पे लगा हुआ है। नहीं, हमारे पास 1,45,135 मैंने फल दे चुका हूँ। उसमें से ओके की रिपोर्ट मेरे को सिर्फ 2 लाख में से इतना मेरे पास रिजल्ट निकला है। और आपसे अखिलेश यादव भी मिलने आया था वहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। देखो ये नेता नगरी में मैं नहीं बोल सकता ना, प्रजा हमारे लिए एक है। नेता नगरी से मेरे को कोई लेना देना नहीं। सकते हैं कि ईश्वर के अंदर आस्था होती है कि अखिलेश यादव जैसा नेता मिलने आते हैं। नेता तो आते ही रहेंगे, क्यों आएंगे? क्यों उनको आराम मिलेगा तो आएंगे, और आराम नहीं मिलेगा तो नहीं आएंगे। यहाँ पर किसी से लिया तो जाता नहीं, किसी का कुछ दिया नहीं। आपसे कोई मिलना चाहे तो आपका मतलब परमानेंट एड्रेस क्या है? अगर आपसे कोई मिलना चाहता है, हमसे मिलना चाहते हैं तो हमने अपनी जन्मभूमि में अभी स्थान बनाया है। वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनकी जो परमानेंट एड्रेस है उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वहाँ पर आप जाके शाहरुखपुरा में देख सकते हैं। हमने स्थान बनवाया है, वहाँ पर हमने प्रैक्टिकल दिया है। प्रैक्टिकल कैसे दिया है वो भी आपके सामने प्रैक्टिकल देता हूँ। क्यों, हमारे पास वो गए थे, एक CISM में बंदा था। तो वो क्या था कि अपनी ड्यूटी से आया, मेरे को बोला महाराज जी, हमने क्या है, बोले हमको ये सफ़ेद चोली चाहिए। तो मैंने ये कहा उससे, मैंने कहा सफ़ेद चोली में क्या करेगा तू? हमने कहा रे तू तो CISM में है ना? बोले हाँ मैं CISM में हूँ। तो मैंने इस चोली का क्या करेगा? बोले चोली का क्या महाराज जी, मेरे को नेता बनना है।